हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो ये मेजर का मतलब क्या है? कुछ ज़रूरी, मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है। और लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या है? लैंड का मतलब आप जानते होंगे, ज़मीन जो है, ज़मीन। और फॉर्म्स का मतलब आप तो जानते ही होंगे, प्रकार। ज़मीन की प्रकार। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के ज़मीन है, यह आज हम पढ़ने वाले। और जैसे कि आप जानते हैं, अर्थ की जो ज़मीन है, ये फुल जो, मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, इसमें जितने भी ज़मीन है, ठीक है, ये हर जगह फ्लैटेड नहीं रहता। मतलब फ्लैटेड मतलब इक्वल नहीं रहता। कभी कहीं पर ऊंचा रहता है, कहीं पर गड्ढा रहता है, कहीं पर ऐसे ऐसे कहीं रहता है। इसके जो है अर्थ की जो लैंड की जो फॉर्म्स है ना, ये वेराइटीज़ टाइप का है। ठीक है। ये मतलब इन्फिनिटी टाइप्स का ये जो टाइप्स है लैंड फॉर्म्स का। ठीक है। मतलब ज़मीन की जो प्रकार है, ये इन्फिनिटी टाइप्स का है। इसे हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर जगह हर प्रकार की रूप से ये रहता है। ठीक है। तो चलिए, आज हम बात ये जो पहले तो ये क्लियर हो गया कि लैंड फॉर्म्स क्या है, मतलब ज़मीन की प्रकार भेद, और इसकी जो कैसे दिखता है, ये कभी ऊंचा कभी नीचा। आप देखे होंगे पहाड़ी पर, पहाड़ जो है कभी ऊंचा हो गया है और कहीं पर गड्ढा हो गया है, ये इस तरह भी कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है लैंड फॉर्म्स चलेगा। तो अभी क्या बताएंगे, ये जो हमारे लैंड है ना, ये लैंड जो है, ये आपके जाने अनजाने में मूविंग करता रहता है। ठीक है। ये जो लैंड है, हमारा ज़मीन है, आपके जाने और अनजाने में थोड़ा थोड़ा मूविंग करता रहता है, लेकिन आप जान नहीं पाते। अरे मैं भी जान नहीं पाता। ठीक है। तो चलिए, ये जो मूविंग होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। ये जो लैंड फॉर्म्स का है, ये दो प्रोसेस है इसमें। ठीक है। फर्स्ट जो प्रोसेस है, ये क्या है? इंटरनल प्रोसेस, एंड सेकंड जो है एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है। तो आज हम बात करना है ये इंटरनल प्रोसेस क्या है और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस के बारे में। तो ये जो इंटरनल प्रोसेस है ना, तो अभी जानेंगे ये कैसे होता है। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ज़मीन है, फ्लैटेड ज़मीन है। ठीक है। मान लीजिए फ्लैटेड ज़मीन है, ये यहीं पर थोड़ा सा, ये यहीं पर है, ऐसे कुछ है। ठीक है। तो मान लीजिए यहीं पर इसके नीचे, जो ज़मीन के नीचे, मान लीजिए भूकंप आ गया। ठीक है। जो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक। ठीक है। भूकंप आ गया, तो भूकंप आने से क्या होगा, ये जो ज़मीन जो इधर उधर होता है, ठीक है, तो ज़मीन इधर से उधर, और यहीं से अगर खोखला हो जाता है, यहीं से खोखला हो जाएगा, यहीं से खोखला हो जाएगा, यहीं से मिट्टी फट जाएगा। ठीक है। तो ये जो अंदर की प्रोसेस है ना, अंदर की प्रोसेस जो है, ज़मीन के अंदर की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। ये जो भूकंप की वजह से, अगर और कुछ की वजह से, जो अंदर की जो प्रोसेस, आपने सुना होगा कि ये जो लाभा जो उद्गीरण होता है ना, यही से, ये मान लीजिए कि पहाड़ी है, पहाड़। ठीक है। ये जो लावा यहाँ से निकलता है, ठीक है, यही प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। ये अंदर से होता है, अंदर से। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। तो अभी आते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रोसेस में। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर, इसके ऊपर जो भी कुछ होता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर बारिश हुआ। ठीक है। बारिश से इसमें जो भी मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टियाँ सब
धुल के क्या होगा, यहीं पर चला आया। ठीक है, तो ये जो इसमें जितने मिट्टी थे ये सब इधर आ गया बारिश के पानी की वजह से। ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरी बार मान लीजिए कि इससे विंड जो है, विंड इसकी तरफ से बहने लगी। ठीक है, जो हवा है इससे इसकी तरफ से बहने लगी, तो इसमें कुछ क्या सैंड वगैरह थे। ठीक है, और कुछ मिट्टी वगैरह भी थे, तो उसको वो उड़ा के ले आया इस जगह पर। ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी या लैंड सैंड वगैरह था वो इधर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि अंदर की जो प्रोसेस है उसे इंटरनल प्रोसेस, और जो बाहर की जो प्रोसेस है उसे एक्सटर्नल प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें और भी एक बात आता है क्या, ये जो हमने बताया कि इसमें दो और आता है। फर्स्ट इरोजन एंड सेकंड थिंग क्या आता है, डिपोसिजन। ठीक है, तो ये इरोजन और डिपोसिजन क्या है। इरोजन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शायद सैंड वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, तो यहाँ से हवा आई, हवा बहने लगी, और ये जो सैंड जो यहीं पर है तो इसको उठाकर यहीं ले आया, यहीं लाकर फेंक दिया। ठीक है, तो ये जगह खाली हो गया। ठीक है, तो ये जो खाली हो गया, इस खाली जगह को हम, इस जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोजन। ठीक है, तो इरोजन आप समझ गए होंगे। एंड डिपोसिजन का बारी आएगा। ठीक है, डिपोसिजन क्या है, मान लीजिए कि यहीं पर एक गड्ढा है। ठीक है, यहीं पर एक गड्ढा है, तो ये जो मिट्टियाँ हैं इस मिट्टी को लाकर वो इस गड्ढे में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, तो ये जो गड्ढा था ये फुल हो गया। तो ये जो पूरी करने की जो प्रोसेस है इसको डिपोजिशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इरोजन का मतलब खाली करना और डिपोजिशन का मतलब पूरा करना। ठीक है, तो ये दोनों भी समझ गए और ये दोनों भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या, माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे माउंटेन्स का मतलब क्या है। पहाड़। ठीक है, तो माउंटेन्स का मतलब पहाड़। तो ये जो माउंटेन्स हम किसे बोलते हैं, और माउंटेन्स जो है हम माउंटेन्स क्यों बोलते हैं, माउंटेन्स का नाम क्यों दिया और किसे बोलते हैं, चलिए ये जानते हैं। जनरली आप इसका डेफिनेशन ये है कि जितने भी सारे ऊपरी जगह है, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऊपरी जगह है, जैसे ही कुछ ऐसे ही कुछ ज़मीन है, तो इसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहीं पर ये यहीं पर फ्लैटेड है और कहीं पर कुछ ऐसे ही कुछ ज़मीन है, तो इसको हम माउंटेन बोलने लगे। लेकिन नहीं, माउंटेन का डेफिनेशन ये तो है, लेकिन इसके कुछ और भी है। ठीक है, कैसे, माउंटेन्स तो है, इसका डेफिनेशन कुछ ऊपरी इलाका तो है, लेकिन ये लगभग कितना होगा, 600 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो माउंटेन्स जो भी है ये अगर 600 मीटर से ज़्यादा हुआ, मान लीजिए कि ये है 600 मीटर, ठीक है, ये 600 मीटर से ज़्यादा है, तो इसका नाम हम माउंटेन दे देंगे। लेकिन इसको हम माउंटेन नहीं बोल सकेंगे क्योंकि ये 600 मीटर की ऊपरी नहीं है। ठीक है, 600 मीटर से एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसे हम माउंटेन नहीं बोलेंगे। माउंटेन्स की जो कुछ टाइप्स है, ठीक है, कुछ ऐसे भी कुछ माउंटेन्स हैं, मतलब मान लीजिए कि कुछ छोटा भी है, ऐसे ही कुछ छोटा है, और ऐसे ही कुछ थोड़ा बड़ा भी है, और कुछ माउंटेन्स ऐसा है, मान लीजिए कि ये माउंटेन्स है, कुछ माउंटेन्स है ऐसा, और उसके ऊपरी जो ये है जगह है ना, इसमें बर्फ़ जम रहती है, बर्फ़ है ना, ये इसमें जमी रहती है। ऐसे भी कुछ माउंटेन्स है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से माउंटेन्स हमारे अर्थ में है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि कितने माउंटेन्स जो है कैसे दिखते हैं।
कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ दिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे माउंटेन्स जो है ये 2 टाइप्स का माउंटेन्स है। ठीक है, एक क्या है, वन जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स है। ठीक है, और दूसरी जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन्स। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। ये जो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स है ये क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो मान लीजिए कि ये जो है ये जो फोल्ड माउंटेन्स का आप जानते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय, और आप लोग जानते हैं अल्पास। ठीक है, और क्या जानते हैं, अरावली। ऐसे ही कुछ माउंटेन्स जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। मतलब इसका मतलब क्या है, फोल्ड का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए कि ये बुक है। ठीक है, तो ये आपका फ्लैटेड है, तो इसका जब मैं ऐसे ही फोल्ड कर दूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, एक माउंटेन की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डिंग माउंटेन्स है, फोल्डिंग बुक माउंटेन्स। ठीक है, तो ऐसी तरह ये फोल्ड किया गया है, ये जो माउंटेन है ये ऐसे ही फोल्डेड है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो अभी आते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, मान लीजिए कि ये एक फ्लैटेड लैंड है। ठीक है, ज़मीन है, ये फ्लैटेड ज़मीन है, पूरा प्लेन ज़मीन है। ठीक है, तो जब ये प्लेन है अब, लेकिन क्या हुआ, एक दिक्कत हो गया इसमें, मान लीजिए कि इसमें कुछ भूकंप जैसा कुछ आ गया। ठीक है, भूकंप आने से मिट्टी फट गई। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट फट गई, और ये पार्ट फट गई। तब फटने से क्या होगा, ये अंदर जो खोखला हो गया, ये इसमें जो खोखला होगा ये पार्ट जो है ये अंदर चला आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे ही कुछ अंदर चला आया। ठीक है, ये भी खोखला जब हो गया तो ये भी अंदर चला आया। ठीक है, तो ये है मिट्टी का पार्ट। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है ये इधर चला आया, ये भी इधर चला आया। ये फ्लैटेड था लेकिन ये दोनों अंदर चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पहाड़ी होता है इसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, ये फ्लैटेड तो है लेकिन ब्लॉक जैसे ही दिखते हैं, मतलब एक बॉक्स जैसा दिखता है। देख, ये एक बॉक्स जैसा है, ये भी एक बॉक्स जैसा है, ये कैसे दिखते हैं, ब्लॉक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स, जो मिट्टी का लेयर्स, मान लीजिए ये मिट्टी का लेयर्स। ठीक है, तो ये ऊपरी वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपरी वाला को क्या बोलते हैं हम, होस्ट। ठीक है, ये ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है इसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचा वाला हिस्सा ये इसको क्या बोलते हैं, ग्राबन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस ऊपरी वाले को हम होस्ट बोलते हैं और इस नीचे वाला को ग्राबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम जानेंगे कि ये जो लावा जो है ना ये कैसे निकलती है। मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है। ठीक है, ये जो अंदर की जो लावा होता है यहीं से, तो ये कैसे निकलता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम देखने के लिए आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये पिक्चर देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे में जो रेड कलर का जो सर्किल जैसा दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, जब ये बाहर निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लावा। आप जैसे कि लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं वो जो माउंटेन्स हैं कि उस माउंटेन में कभी ये लावा निकलता था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, बर्फ़ जम गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये जो लावा के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे।
इस पिक्चर को देखने के बाद आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम इसमें रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।